और एक बड़ी जानकारी दे दें आपको, ग्रेटर नोएडा में एक छात्र ने सुसाइड कर लिया है। हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका हुआ छात्र का शव मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। छात्र की पहचान आकाशदीप के रूप में हुई है। मूल रूप से ये बिहार का रहने वाला छात्र था। बीटेक फर्स्ट ईयर का ये छात्र जिसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला ये छात्र और कमरे में ही शव लटका हुआ पाया गया, जिसके बाद आसपास सनसनी फैल गई। हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका हुआ इस छात्र का शव मिला। छात्र की पहचान आकाशदीप के रूप में हुई है। मूल रूप से ये बिहार का रहने वाला था। हॉस्टल में कमरे में फंदे से लटका हुआ शव मिला। बेहद दुखद खबर। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। हर एंगल से इस मामले को खंगाला जा रहा है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला ये छात्र जिसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। बीटेक फर्स्ट ईयर का ये स्टूडेंट शिव त्यागी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिव, ये पूरी घटना क्या है? इस पूरी वारदात पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे। नोएडा के नॉलेज पार्क का ये पूरा मामला है, जहाँ पे हॉस्टल के कमरे में एक छात्र सुसाइड कर लिया है। कमरे के अंदर यहाँ पे जो छात्र था उसका फंदे से लटका हुआ शव बरामद हुआ है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पे नॉलेज पार्क जो पार्क थाना पुलिस है वो पहुंची है और मृतक जो छात्र है उसको कब्जे में उसके शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्र का मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर का ये छात्र था, जो अभी तक पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी जो सुसाइड करने के कारण है वो क्लियर नहीं हो पाए। परिवारजनों को इस बात की जानकारी दे दी है और जो परिवारजन आएंगे तो सभी बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। जो कॉल छात्र की कॉल CDR है उसको भी निकाला जाएगा। तो ऐसे में आत्महत्या करने के क्या कारण है इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। माना जा रहा है कि सभी पहलुओं पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे आगे की जांच पड़ताल और पुलिस जो है वो बढ़ाएगी। एंगल क्या निकल के सामने आ रहा है? क्यों इसने ये कदम उठाया? अपनी जीवन लीला को क्यों समाप्त किया? अभी जो छात्र के हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्र हैं उनसे भी यहाँ पे पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम को शव के लिए जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आने वाले दिनों में जो छात्र के साथ जो उसके जो कॉलेज की फैकल्टी थी उनसे भी इस बारे में पूछा जाएगा कि आखिर जो छात्र का रवैया कैसा था, आत्महत्या के पीछे के कारण क्या है। परिवारजनों से भी इस बारे में जानकारी की जाएगी कि क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई थी। जब छात्र का हॉस्टल कमरे में रहता था उसके भी जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर कोई सोसाइटी में तो ऐसा नहीं है जो कि छात्र लिखा हो और उसे छुपा दिया हो या रखा हो। तो इन सभी पहलुओं पे जांच पड़ताल करके ही आगे के जो जांच है उसको बढ़ाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव हमारे साथ जुड़ने की इस जानकारी के लिए।